नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। 22 तारीख से लेकर 28 तारीख के मध्य में यानी आने वाले 7 दिन आपके लिए कैसे होंगे, ये मैं आपके समक्ष लेकर आया हूं इस राशिफल में, यानी साप्ताहिक राशिफल। यह जानकारी चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित होगी। इस सप्ताह में आपका जन्मदिन है, आपकी शादी की सालगिरह है, आपको बहुत-बहुत बधाई। तो आइए जानते हैं आने वाले 7 दिन आपके लिए कैसे बीतने वाले हैं। कुछ उपाय बताऊँगा, कुछ तरीके बताऊँगा इस सप्ताह को बेहतर करने के लिए, उसके लिए पूरा वीडियो देखना आवश्यक होगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएँ, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें। तो आइए बात करते हैं आपकी राशि की। सप्ताह के शुरू के दिनों में माँ दुर्गा की उपासना करने से लाभ होगा। माँ दुर्गा या किसी भी देवी की पूजा से लाभ होगा, अपनी माता की सेवा से लाभ होगा, पति-पत्नी के बीच में प्यार होगा तो लाभ होगा, घर में सुख शांति होगी तो माँ लक्ष्मी की कृपा होगी। बहुत अच्छे मौके बन रहे हैं, धन लाभ के बहुत अच्छे मौके मिल रहे हैं, नौकरी-व्यापार में तरक्की के। आप अगर अपने घर के झंझटों से मुक्ति पा लेंगे तो इन सब विषयों पर विचार करके लाभ उठा लेंगे। सप्ताह के अंतिम समय तक आपको लाभ ही लाभ मिल रहा है। इसके अतिरिक्त कोई नया काम शुरू करने के लिए समय थोड़ा-सा आपके पक्ष में नहीं रहेगा, पुराने काम निपटा लीजिए। आपके खर्चे थोड़े-से बढ़ सकते हैं इस सप्ताह में और खर्चे शुभ कामों में होंगे, तो कोई चिंता की बात नहीं है। इसके अलावा सेहत पर भी थोड़ा धन खर्च हो रहा है। अब सेहत में आप कोई अस्पताल में भर्ती नहीं होने वाले हैं। हाँ, आप अपनी पर्सनैलिटी को सुधारने के लिए जिम जॉइन कर लें, कोई सामान खरीद लें, इन सब चीज़ों पे पैसा खर्च हो सकता है। मूड में थोड़ा बदलाव हो रहेगा, बार-बार मूड बदलेगा जिसकी वजह से परेशानी होगी, टिक नहीं पाएँगे कहने का मतलब है। महत्वपूर्ण कामों को स्थगित करके आप फालतू के कामों में व्यस्त हो जाएँगे जिससे नुकसान होगा। सप्ताह के अंतिम भाग में आपको धैर्य रखना होगा तभी सब कुछ शुभ होगा। कोशिशें करते रहना है मीन राशि वालों को। सारी ऊर्जा, सारा ध्यान, सारा कुछ अपने काम, पढ़ाई, घर परिवार पर लगाना होगा तभी रिज़ल्ट अच्छे मिलेंगे। आमदनी के कुछ नए रास्ते खुलते हुए भी दिखाई पड़ रहे हैं। पैसे को पैसा खींचता है, तो आप पैसा बनाने में कामयाब रहेंगे। यह सप्ताह धन आगमन के लिए कहीं न कहीं ठीक है, अगर आप बाहरी चीज़ों से अपना मन हटाकर पैसे की तरफ मन लगा पाएँ तो। 24-25 जनवरी की बात करें तो धन हानि के योग हैं, थोड़ा-सा दिक्कत हो सकती है। आपके जो घनिष्ठ मित्र हैं, आपके जो दोस्त यार हैं, वही आपको नुकसान पहुँचा सकते हैं। आपकी कोई चाहने वाली चीज़ खो सकती है, जो कोई दिल के करीब है वो आपसे दूर जा सकता है, आर्थिक स्थिति डामाडोल हो सकती है, काम पर गंभीरता दिखानी होगी। नौकरी-पेशा लोगों के लिए पदोन्नति का अवसर भी बन रहा है, नई नौकरी कर सकते हैं, नई कंपनी में इंटरव्यू के लिए ट्राई कर सकते हैं, करियर के प्रति सजग रहिएगा, परिवार में सुख समृद्धि बनाए रखिएगा। 27 तारीख को आपको मिले-जुले परिणाम प्राप्त होंगे, नए विषयों पर रुचि जागृत होगी, व्यावसायिक गतिविधियों में आप शामिल रहेंगे, वित्तीय गतिविधियाँ ठीक-ठीक चलती रहेंगी, समझदारीपूर्वक चलाइएगा। कोई आप कम्युनिकेशन की लाइन से जुड़े हैं, तो वहाँ से बहुत अच्छी खबर आपको मिल सकती है। आपको कोई सफलता की ईमेल आ सकती है, कोई फ़ोन आ सकता है, मैसेज आ सकता है और 28 तारीख को धन प्राप्ति होगी, आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी सप्ताह के अंतिम दिनों में। 22 जनवरी 2023 की बात करें तो आपका खर्चा बढ़ेगा, आपकी आय भी बढ़ेगी लेकिन खर्चा ज़्यादा बढ़ेगा। प्रेम संबंधों में सुधार होगा, लंबी यात्राएँ रद्द होंगी, विद्यार्थी हैं तो आपको सहायता लेनी पड़ेगी अपनी पढ़ाई को पूरा करने में और घर खरीदने के लिए कोई योजना बना रहे हैं तो उसे स्थगित कर दें। 23 जनवरी 2023 की बात करें तो आज का दिन धन का निवेश करने के लिए शुभ है। मुश्किल घड़ी में आज का किया हुआ निवेश आपको सहायता प्रदान करेगा। आपकी वाणी मधुर रहेगी, लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे, लोग आपके घर मेहमान बनकर आ सकते हैं और आप उनका स्वागत करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। आपके अथक परिश्रम करने की बजाय आप सही काम करें, कम काम करें लेकिन फालतू के काम ना करें, तो फिर आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। फालतू की भाग-दौड़, फालतू का लोगों से मिलना, बाहरी भोजन खाना आपको नुकसान दे सकता है। कम करें लेकिन अच्छा करें। 24 जनवरी 2023 की बात करें तो आपका खर्चा बढ़ेगा, व्यर्थ के धन खर्च से बचना होगा वरना आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ सकता है। छोटे भाई-बहन से तू-तू मैं-मैं हो सकती है, जीवन साथी से लड़ाई हो सकती है या गलतफ़हमियाँ हो सकती हैं। स्वयं पर नियंत्रण रखें, व्यर्थ के कामों से बचें,
वरना घर में कलह कलेश होगी और स्वास्थ्य पर खर्चा हो सकता है। धन का निवेश बिना सोचे समझे, जाने पहचाने ना करें। 25 जनवरी की बात करें तो आज का दिन अपव्यय और उदासी को दिखा रहा है। छोटे-छोटे कामों में असफलता मिलने के कारण आप परेशान हो सकते हैं, इसलिए धैर्य धारण करें। समस्याओं के निदान हेतु ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। प्रेमी प्रेमिका एक-दूसरे पर विश्वास करेंगे, उनका विश्वास प्यार पर मजबूत होगा, नई दोस्ती हो सकती है। 26 जनवरी 2023 की बात करें तो सप्ताह का एक बेहतरीन दिन होगा। निश्चित रूप से समाज में मान-सम्मान की प्राप्ति होगी। अनेक लाभ होने की संभावनाएँ बन रही हैं। सट्टेबाजी में लाभ हो सकता है। कुल मिलाकर दिन प्रसन्नतादायक रहेगा। सभी महत्वपूर्ण निर्णय सोच समझ कर लें। प्रेम संबंध में अतिरिक्त सावधानी रखें। 27 जनवरी आपके परिवार में खुशियों का माहौल लेकर आएगी। किसी सामाजिक गतिविधि में शामिल होंगे। आर्थिक पक्ष से संतुष्ट होंगे। आपके परिवार के लोग आपसे प्रसन्न होंगे। आप अपनी वाणी से सभी का दिल जीत लेंगे और बहुत सारे काम रद्द करके परिवार के साथ वक़्त बिताएँगे। छोटी-मोटी चोट-चपेट लग सकती है, वाहन ठीक से चलाइएगा। आपका कोई बड़ा नुकसान हो सकता है, आपकी लापरवाही से ध्यान रखिएगा। 28 जनवरी 2023 की बात करें तो आप जोश और हिम्मत से कुछ ऐसे काम करेंगे जो असाधारण होंगे, मुश्किल होंगे लेकिन कर लेंगे। छोटी-बड़ी समस्याएँ आएँगी, आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी, स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहें। कोई वाहन इत्यादि लेना चाहते हैं, कुछ और इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो सोच समझ कर करें। जीवन साथी के साथ रिश्ते तनावग्रस्त होंगे। पति-पत्नी के बीच में किसी बात को लेकर गलतफ़हमी हो सकती है। तो कुल मिलाकर मीन राशि वालों के लिए ये सप्ताह 60% शुभ परिणाम दे रहा है और 2 नंबर लकी रहेगा। अब जानते हैं वो क्या है उपाय जिससे हम अपने वक़्त को थोड़ा और बेहतर बना सकते हैं। उपाय क्या होता है? उपाय होता है कि हम किसी तरीके से अपने बुरे कर्मों को उपायों के माध्यम से अच्छा कर लें। साबुन, साबुन देखा है आपने? निरमा साबुन, लिक्विड साबुन, वो क्या है? वो गंदगी को काटने का उपाय है। समझ रहे हैं? है ना? कहीं पे भी मैल लग जाता है कपड़े में तो रगड़ देते हैं साबुन तो सफ़ेद हो जाता है, लेकिन कुछ ऐसे दाग होते हैं जो हल्के तो पड़ जाते हैं लेकिन मिटते नहीं हैं। वो आपका प्रारब्ध है। यानी कि दाग मिट तो जाएँगे लेकिन फिर भी उनकी एक परछाई आपको दिखाई पड़ेगी। तो वर्तमान के पापों को मिटाना बहुत आसान है, लेकिन प्रारब्ध में किए हुए जो पाप है उसको मिटाने वाला ईश्वर है। तो सबसे पहले जो भी लोग मुझे देखते हैं, जितना भी देखते हैं, वो लोग एक बात को याद रख लें, अपने दिमाग में बिठा लें कि अगर आपका भला कर सकता है कोई तो सिर्फ़ और सिर्फ़ ईश्वर कर सकता है और कोई नहीं। ईश्वर चाहेगा तो ही आप किसी ज्योतिषी के पास आएँगे और अपनी जन्म कुंडली दिखाएँगे और वो उपाय बताएगा, उससे आपका भला होगा। अन्यथा आपकी औकात नहीं, मेरी कोई बिसात नहीं कि मैं आपका भला कर सकूँ या आपकी औकात नहीं कि आप मुझ तक या किसी भी एस्ट्रोलॉजर तक पहुँच सकें। इसके पीछे सिर्फ़ और सिर्फ़ ईश्वर की ही गणना है। इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए। हमेशा 2 चीज़ें करिए। पहली चीज़, जो रोज़ आपसे जाने-अनजाने बुरे कर्म हो रहे हैं, छोटे-बड़े, उसकी प्रायश्चित करने के लिए ईश्वर से रोज़ माफ़ी माँगिए, पहली चीज़, ताकि वो बुरे कर्मों में ना बदलें। दूसरी चीज़, आज को अच्छा रखने के लिए भगवान के नाम का जाप करें, स्मरण करें। आप राधा रानी के नाम का स्मरण करें, आप हनुमान जी के नाम का स्मरण करें, आप श्री राम के नाम का स्मरण करें, आप शंकर जी के नाम का स्मरण करें, ठीक है? आप जो करें, करें, करें ज़रूर। अब आप चाहे घर पर बैठकर भगवान को पूजें, आँख बंद करके, चाहे आप मंदिर जाकर पूजें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप चाहे मूर्ति को पूजें, चाहे बिना मूर्ति के भगवान को पूजें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए, भगवान को आप पानी समझ लीजिए, पानी है भगवान। पानी किसी भी लोटे में डालिए, गिलास में डालिए, वैसा उसका आकार हो जाता है। तो भगवान, जब बर्फ़ होती है ना, बर्फ़, बर्फ़ को अगर आप किसी खाँचे में डाल दें, तो वो एक मूर्ति बन जाती है, कोई भी चीज़ बन जाती है। तो भगवान जब बर्फ़ जैसे हो जाएँ, तो वो मूर्ति बन गए, जब पिघल जाएँ, तो पानी जैसे हो जाते हैं, गंगा नदी जैसे बह रही है, ठीक है? और जब जम जाते हैं, तो भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग बन जाता है। तो भगवान मूर्ति भी आप पूज सकते हैं और बिना मूर्ति के भी भगवान को पूज सकते हैं, क्योंकि दोनों एक ही चीज़ है। पानी से ही बर्फ़ है, बर्फ़ से ही पानी है। इस बात को भी समझ लें। कुछ लोग कहते हैं कि मूर्ति पूजा करें कि ना करें, ठीक है ना? दोनों एक ही चीज़ है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बर्फ़ और पानी को समझ लीजिए,
ठीक है? तो भगवान अमरनाथ जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, भगवान का शिवलिंग है, वो बर्फ़ से बनता है और जो बर्फ़ पिघल जाती है तो शिवलिंग खत्म हो जाता है, लेकिन पूजा तो तब भी भगवान की होती है। तो इस बात को समझें और जिस भी भगवान की पूजा करें, जो भी भगवान हो, उससे सिर्फ़ 2 ही चीज़ माँगे कि जो मुझसे जाने-अनजाने गलतियाँ हुई हैं, उसके लिए मुझे माफ़ी दो, प्रायश्चित करवाओ और मैं आगे कोई गलती ना करूँ, इसके लिए मुझ में शक्ति दो और अपनी भक्ति दो। जब तक आप ये नहीं कर पाएँगे, तब तक आप एक तरफ अच्छे कर्म करते जाइए, दूसरी तरफ बुरे कर्म करते जाइए, तो भई कैसे तराजू बैठेगा? तो करना तो पड़ेगा। बाकी ज्योतिष का काम सिर्फ़ एक ही है, आपको सही मार्ग दिखाना। और ज्योतिष के मार्ग पे वही व्यक्ति चल सकता है जो ईश्वर में विश्वास रखता है क्योंकि ईश्वर जब चाहेगा तभी आपको किसी अच्छे ज्योतिषी से मिलवाएगा और आपके जो बुरे कर्म हैं उनको खत्म कराने के लिए कोई ज्योतिषी उपाय बताएगा। तो करने वाला सब कुछ ईश्वर है। आपके करने से अगर कुछ होता आपके करने से अगर कुछ होता तो आप अब तक कर चुके होते, किसी से पूछते नहीं। आपके करने से कुछ नहीं होता है, इसीलिए आप ईश्वर में विश्वास रखते हैं। आप ऐसा भी स कह सकते हैं। तो आपके कहने से या करने से कुछ नहीं होता। अभी सोच लीजिए आप। आप एक बार आपको अगर यकीन ना हो तो आप अभी सोच लीजिए कि कल आप अमेरिका में जाके सबको हिला देंगे, अमेरिका हिला देंगे। सोच लीजिए या आप अमेरिका छोड़िए, आप अ, घर के बाहर जो गली के बाहर जो कुत्ता होता है ना, आप अगर उसके बारे में भी कुछ सोच लें कि मैं इसको ये करा दूँगा, तो आप वो भी नहीं करा पाएँगे। तो जो कराएगा वो ईश्वर कराएगा, तो एक इंसान की कोई हैसियत नहीं होती जब तक उस पर ईश्वर की कृपा ना हो। तो ईश्वर की कृपा माँगिए, ईश्वर से भक्ति माँगिए और ईश्वर से बोलिए कि मेरे बुरे कर्म कम करो और मेरे अच्छे कर्म बढ़ाने के लिए अपनी भक्ति दो। तभी इस सृष्टि में बेड़ा पार होगा, अन्यथा बीच में लटकते रहेंगे। नमस्कार।